मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई जबकि मेरे पापा मुझे अपने कमरे में सुलाते थे। मेरा नाम मोनिका है। मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से उन्होंने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी, जबकि मैं बेकसूर थी, क्योंकि पापा हर रात मुझे अपने पास सुलाते थे। तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मैं थकी हारी कॉलेज से घर आई तो देखा कि पापा पहले से घर पर थे। मैं पापा को देख के हैरान हो गई, क्योंकि वह यह वक्त ऑफिस में रहते थे। आज दोपहर में घर कैसे चले आए? मैंने पसीने और गर्मी से परेशान थी। पापा मुझे एक बार गहरी नज़र से देखे, जैसे कि वह मुझसे कुछ देखना चाह रहे थे। मुझे देखते ही कुछ अजीब तरह से पूछने लगे, मोनिका, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देरी क्यों हो गई? पापा की बात से मैं हैरान परेशान होकर उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास चल रहे थे, इसलिए आज घर आने में देरी हो गई। बस इतनी सी बात थी। और पापा ने मुझे सर से लेकर पाँव तक एक नज़र देखा। मुझे उनके पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उनके इस व्यवहार से कई साल से परेशान थी, क्योंकि पापा को मेरे किसी बात पे यकीन नहीं होता था। उनको लगता कि मैं उनसे झूठ बोल रही थी। मैंने बोला, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ड्राइवर से पूछ लीजिए। मुझे कॉलेज ले जाने वाला ड्राइवर 20 से 22 साल का लड़का था। उसका नाम विजय था। पापा को उस पर बहुत ज़्यादा यकीन था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वे बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैं कॉलेज आना जाना शुरू की थी, तब से विजय ही मुझे ले जाता और ले आता था। काफ़ी पूछताछ के बाद पापा को मेरी बात पे यकीन हुआ और उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, जाओ अपने रूम में और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं। पापा ऐसे अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पे भरोसा नहीं था। जब मैं रात को सोती थी, तब पापा का हमारे रूम के बाहर चक्कर लगाते थे। मैं यह सब सोच ही रही थी, तब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने के लिए बैठ गई। पापा मेरे और बड़ी अजीब नज़र से देख रहे थे, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने कई बार उनसे पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। मेरी माँ मर चुकी थी। मेरी माँ को इस दुनिया से जाने के बाद ही पापा ही मुझे पाल पोस के बड़ा किए थे। अब मैं 19 साल की हो गई थी। पापा मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा करते थे। वो हमेशा मेरे हर चीज़ का ध्यान रखते थे, लेकिन पापा की रवैया से बहुत परेशान थी। मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। मैं कॉलेज जाती थी। वहाँ पर मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम रानी था, और मैं कभी कभी रानी के घर चली जाती थी। रानी का एक भाई था जिसका नाम अभिषेक था। अभिषेक से भी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी। अभिषेक की बातों से ऐसा लगता था कि वह मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं यही कोशिश करती थी कि मैं उससे दूर रहूं। एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अभिषेक से बात कर रही थी कि पापा मेरे पीछे कॉलेज तक आ गए और उन्होंने मुझे अभिषेक से बात करते हुए देख लिया। मुझे यहाँ से बहुत तुरंत एक गाड़ी में बैठाकर घर ले आए और मेरी पढ़ाई भी बंद कर दी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद से कहने लगे, इतनी कुछ करने के बाद तुमने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। तुम्हारे माँ के मरने के बाद मैं तुम्हारा हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया, तुम्हारे हमेशा ख्याल रखा, लेकिन तूने आज मेरे मुंह पे कालिक पोत दी। पापा की ये बातें मुझे अंदर से झकझोर दिया। मेरा रोना धोना किसी काम का नहीं आया और मुझे घर में अकेले रहना पड़ा।
मैं एक कमरे में बंद घुटन सी महसूस करने लगी। अभिषेक के साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं था जिससे पापा की इज्जत पर कोई आँच आए, लेकिन पापा को मैं क्या बताती। पापा कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। पापा की ये सब बातें मुझे अंदर तक कमज़ोर कर दिया था। मैं हर दिन उदास रहने लगी थी, बिना किसी कसूर की। मेरी पढ़ाई बीच में रास्ते में ही छूट गई थी। मेरे घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं घर में कैद सी होकर रह गई थी। सबसे बड़ी चीज़ आज़ादी होती है। जब वही नहीं थी, मैं घर में उदास पड़ी रहती थी। जब पापा को ही मेरे पर भरोसा नहीं रहा, तो मैं गैरों से क्या उम्मीद लगाती। एक दिन हमारे घर हमारे पापा के एक दोस्त आए। उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उनसे अपनी सारी बातें रोते हुए बता दी। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा और तुम्हारी आगे की पढ़ाई पूरा कराऊँगी। अभी पापा के से अंकल बात करने वाले थे कि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन अचानक रात को पापा मेरे रूम में आए और मेरे फ़ोन की घंटी बज रही थी। पापा ने फ़ोन उठाया। से अभिषेक था। वह यह पूछना चाहता था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, क्योंकि उसे रानी से पता चला था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो गई है। उसे बहुत बुरा लगा, इसी वजह से वह फ़ोन किया था। पापा ने फ़ोन छीन लिया। पापा को लगा कि वाकई में अभिषेक के साथ मेरा कोई नाजायज़ रिश्ता है, और पापा उसे दिन से हमें रूम से निकलना भी मना कर दिए। मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। बस एक पापा के दोस्त अंकल ही थे कि जो कभी काल मेरे कमरे में चले आते थे, और उन्हीं से थोड़ी बहुत बातें मैं कर लेती थी। उन्होंने मुझे समझाया, तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारे पापा से बात करूँगा और तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूँगा। लेकिन एक दिन अचानक पापा मेरे रूम में आए और हमसे कहने लगे कि आज के बाद से तुम मेरे रूम में मेरे पास सोओगी। मैं एक जवान लड़की थी और पापा के साथ सोना शर्म की बात थी। मैं पापा से बोली, नहीं पापा, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। पर पापा के मुंह से यह बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मैं रोने लगी, लेकिन पापा को इससे कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज के बाद से बस मेरे रूम में सोओगी। वे कहकर चले गए। उसके बाद से मैं पापा के रूम में सोने लगी, लेकिन पापा के रूम में मुझे नींद नहीं आती। मैं रात भर जागते रहती। रात को नींद न आने के कारण मैं जब सुबह अपने कमरे में जाती तो सारा दिन सोते रहती। ऐसे मेरी तबीयत खराब होने लगी, मुझे चक्कर सा आने लगा। ऐसे में पापा को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और पापा ने कहा, देखो, जिस बात का डर था वही बात हुआ। तुम सिर्फ अभिषेक से फ़ोन पे बात ही नहीं करती थी, उसके साथ ये भी कर दिया। अब मैं किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पापा ये सब बात कहकर तुरंत उन्होंने अंकल को बुला लिया और उनसे यह सारी बातें ऐसे कहा कि मैं उनके सामने जाना भी मेरे को शर्म आने लगा। वह बोले, मोनिका, मुझे ये लगता था कि तुम्हारे पापा को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया तुम्हारे पापा सही थे। तुम्हें ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने अपने पापा की इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी। और उसके बाद मेरे पापा से कहने लगे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत सोसाइटी में बचा रहे तो इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दो, ताकि इस बच्चे को इसके बाप का नाम मिल जाएगा और तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। मेरे पापा को बात अच्छी लगी और उन्होंने अपने गरीब दोस्त से ही मेरी शादी कर दिए। मैं शादी होने के बाद पापा ने उस आदमी को एक फ्लैट गिफ्ट दिया और मैं उस आदमी के साथ उसी फ्लैट में चली गई। शादी के 1 महीने बाद मुझे वह आदमी डॉक्टर के पास ले गया।
मेरा चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बताया मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैं जब यह बात सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं सोचने लगी कि एक कैसे हो सकता है कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं 4 महीने से अपने पापा के पास सोती थी। तब से मेरे मन में पापा के प्रति नफ़रत बैठ गई, क्योंकि मेरे मन में लगने लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसके ज़िम्मेदार सिर्फ पापा हैं और पापा ही मेरे साथ कुछ गलत किए हैं। मैं इसी ख्यालों में रात दिन खोई रहती थी और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन जब यह बात उस आदमी को पता चली तो मेरा बहुत ध्यान रखने लगा, मेरी हर संभव मदद करने लगा कि मैं खुश रहूं। लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही बात आता, पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे धीरे धीरे समय गुजरते गए और मैं 9वां महीना लग गया और मेरे पेट में एक दिन जोड़ का दर्द होने लगा। मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि बच्चा होने का टाइम आ गया है। वहाँ पर मेरे को एडमिट कर लिया। उसके कुछ घंटे बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर हमें उस बच्चे को दिखाने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे नफ़रत हो गई थी, क्योंकि आज इसी के चलते मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं हॉस्पिटल से घर आ गई, लेकिन मैं इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहती थी और वह आदमी इस बच्चे को बहुत प्यार करता था। ऐसे धीरे धीरे महीने गुजर गए। एक मैं अपने कमरे में बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी वह आदमी अंदर आकर बोला कि तुम जानना चाहती हो कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। मैं झट से बोली, हाँ मुझे जानना है कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। तब उस आदमी ने बोला, तुम पहले मेरे से एक वादा करो कि मैं जो भी तुमसे बताऊंगा उसके बाद तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। मैंने उससे वादा किया कि मैं जानने के बाद से कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे जानना था। तब उस आदमी ने बताया कि इस बच्चे का असली बाप तुम्हारा पापा का दोस्त है, अंकल। मेरा इतना सुनते ही मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उस पर चिल्ला के बोला। उसने कहा, एक दिन मैं तुम्हारे घर आया था तुम्हारे पापा से मिलने के लिए, पर तुम्हारे पापा घर पे नहीं थे और तुम्हारे पापा के दोस्त अंकल तुम्हारे लिए चाय बना रहे थे और तुम्हारे चाय में नशा की दवा डालकर तुम्हारे पास खुद लेकर गया और तुमने उस चाय को पी लिया था। मैं वहाँ से चला गया था, लेकिन तुम्हारे साथ किसी अनहोनी के शक से दोबारा तुम्हारे घर आया तो देखा वह आदमी अपनी शर्ट का बटन बंद करते बाहर निकल रहा था। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इस आदमी ने ज़रूर कुछ गलत काम किया है, लेकिन मैं तुम्हारे पापा को नहीं बता सकता था, क्योंकि वह मुझ पे यकीन नहीं करते। मैं और वह आदमी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक मेरा बच्चा जाग गया और वह आदमी ने ज़बरदस्ती उस बच्चे को मेरे गोद में डाल दिया। इस बच्चे को देखते तो मेरी ममता जाग उठ गई और मैं उसे बच्चों को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं उस आदमी से कहा कि आप भी मेरे साथ एक वादा करना पड़ेगा। जो बात आपने मुझे बताई वह बात आज मेरे पापा से भी आप बताएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा पापा मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने पापा को मना लूँगी। उस आदमी ने पापा को तुरंत फ़ोन लगाया और अपने घर आने के लिए कहा। पापा जैसे ही मेरे घर आए उस आदमी ने पापा को सारी सच्चाई बताई। मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। बोले, बेटा अगर आज मैं तुम्हारी बात सुना होता तो इतनी बड़ी हमसे गलती नहीं होती, हमें क्षमा कर दो। और पापा मेरे बच्चे को, उस आदमी को और हमको लेके अपने घर चले गए और अपने दोस्त के सारे रिश्ते तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि मोनिका के पापा ने सही किया, मोनिका के साथ सही किया,
इतना बड़ा घिनौना काम करने वाला इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया बिना उसकी सज़ा दिलाए। इसलिए इस कहानी का यही यही सीख है कि हमें गैरों से ज़्यादा अपने पर विश्वास रखना चाहिए, गैरों से ज़्यादा अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे बच्चे के साथ भी ऐसी ही गलत काम हो सकते हैं और बच्चे की भविष्य खराब हो सकती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।